Yes, where are the rest of students? So, anyways, so let us start the lecture. So previous lecture में हमने constructors and destructors को discuss किया था. So what are constructors? Constructors are special member functions which are used to initialize the objects. They have the same name as that of class and are used to for memory allocation for the objects. Initialize करते हैं basically objects के साथ. Destructors क्या हैं? They have the same name as that of class with a tilde symbol, and they are used to deallocate the memory that constructors have created for the objects. तो ये हमने लास्ट के लेक्चर में किया था. Now let us start today's lecture with some new concepts. First one is how to allocate memory to pointer to an object. Let us suppose we have a constructor public A. Here we are just typing a simple message. Okay. So here int main, everybody is able to see my screen? Anybody can tell yes or no? Yes. Okay. Thank you. So are we creating an object a pointer ob? क्या यहाँ पर object create होगा? Anybody? No, sir. No, sir. We are declaring it as pointer to object. So if I write, like I have earlier told you, that by using new keyword के साथ आप क्या करते हो? मेमोरी एलोकेट. ए टाइप की अब आपने पॉइंटर ओबी को मेमोरी एलोकेट कर दी है. ठीक है. अब क्या होगा आपके पास? यही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि हुआ तो ए टाइप का है, तो किसके लिए होगा? जिस भी पॉइंटर को ये पॉइंट कर रहा होगा, जिस भी मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा होगा, कौन? ओबी. उसके लिए आपके पास ए टाइप की मेमोरी एलोकेट होगी. सो व्हाट विल बी इट्स आउटपुट? वी विल सी. विजिबल है आउटपुट. आउटपुट इज हाई C++. क्लियर? Anybody has any doubt? Okay. So if you have no doubt, so Sir, we will. एक ही बात पैरेंथेसिस क्यों लगाया है? कहाँ पे? एक ही बात. यहाँ पर अगर आप विदाउट पैरेंथेसिस भी करोगे तो चलेगा. क्लियर? ये पैरेंथेसिस क्यों लगाया है? अगर लेट अस सपोज हमने यहां पर कर दिया, सी आउट ए एंड सी आउट बी. सो अब यहां पर इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन में दो आर्गुमेंट्स की रिक्वायरमेंट है. सो वी हैव पास्ड 4,6. In this case, use of parentheses is must, but if you are not supplying any or passing any arguments, then it's optional. Clear? जिसने भी डाउट पूछा था. Yes, sir. Okay. So अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टर की. So डिस्ट्रक्टर कैसे आप इसको डिस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हो? Using tilde symbol
एंड विद द सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। ठीक है, हमने टिल्ड सिंबल को यूज किया और सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। और डिस्ट्रक्टर की क्या प्रॉपर्टी है? इट कैन नेवर हैव रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी जैसे कंस्ट्रक्टर की नहीं होती। सेकंड, इसमें कोई कभी कोई आर्गुमेंट्स भी नहीं पास किए जा सकते। कंस्ट्रक्टर में तो जैसे यहां पर आपने आर्गुमेंट्स पास किए हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर में कभी आर्गुमेंट्स नहीं पास किए जा सकते। लेट अस सपोज, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे सी आउट हेलो डिस्ट्रक्टर। अब आप देखोगे कि ये मैसेज हेलो डिस्ट्रक्टर नहीं होगा। अभी मैं इसके ऊपर आता हूं। only 4/6 is displayed. yes, anybody can give, कोई इसका रीजन बताएगा कि हेलो डिस्ट्रक्टर क्यों नहीं डिस्प्ले हुआ? एनी गेसेस? सर आई गेस जब हम क्लास जब कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, तो जब जो उसका स्कोप होता है उसके बाद वो आई गेस क्लास टर्मिनेट हो जाता है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखो, मेरा क्वेश्चन सर, शायद, हाँ जी हाँ जी सर हमने डिलीट नहीं किया है कंस्ट्रक्टर। हाँ हाँ, वेरी गुड। सर हमने डिलीट नहीं किया है पॉइंटर, इसलिए। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, जो आपने आंसर बताया अभी, जिस लड़की ने आंसर बताया बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे? लेट अस सपोज मैंने ये एक yes, will there be any error? anybody? अगर मैं अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो कोई एरर होगी? यस सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। यस, yes, हमने sir. क्योंकि अभी OB1 डिक्लेयर किया है तो कोई आर्गुमेंट्स नहीं पास किए, तो इसकी एरर होगी। ये देखो, तो हमें यहां पर आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन इस केस में आप देखोगे पहले 5 6 4 6 और हेलो डिस्ट्रक्टर, मतलब OB1 के लिए डिस्ट्रक्टर चला, लेकिन स्टार OB के लिए डिस्ट्रक्टर नहीं चला। ऐसा क्यों हुआ? सो यहां पे ऐसा क्यों हुआ? यहां पे हमने क्या किया, AOB1 से हमने मेमोरी एलोकेट किसने की? ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने जो करना था वो कर दिया। अब न्यू के साथ मेमोरी एलोकेशन की रिक्वेस्ट कौन कर रहे हैं? हमने खुद की है। तो जहां भी आपने न्यू कीवर्ड के साथ खुद करोगे आप मेमोरी एलोकेट, तो यू हैव टू डिस्ट्रॉय इट बिफोर क्लोजिंग द मेन प्रोग्राम। अगर आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन की रिक्वेस्ट आपने की है, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कंपाइलर अपने आप से नहीं करता। सो यू हैव टू राइट, क्या लिखूंगा मैं यहां पे डिलीट करने के लिए? डिलीट, यस एनीबॉडी? OB. OB, डिलीट OB। ठीक है, तो अब दोनों डिस्ट्रक्टर आपके चलने चाहिए। ठीक है, 2 बार आपका डिस्ट्रक्टर चल गया। यस, एनी प्रॉब्लम्स अप टिल नाउ या एनी डाउट्स? सर ये एक और बार समझा दो। हाँ देखो, इसमें पहली बार अगर मैं ये डिलीट OB नहीं लिखता, तो देखो डिस्ट्रक्टर जब भी कोई हमारा प्रोग्राम क्लोज होता है, तो जो जितने ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, डिस्ट्रक्टर उतने के लिए ऑटोमेटिकली चलता है। लेट अस सपोज मैंने यहां पर लिखा होता OB2। ठीक है, अब यहां पर भी आर्गुमेंट्स मैंने पास कर दिए 9,10। तो डिस्ट्रक्टर कितनी बार चलेगा? 2 बार। कंस्ट्रक्टर कितनी बार चलेगा? 3 बार। यहां तक इसमें डाउट है अभी तक किसी को, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था और समझने के
कंस्ट्रक्टर 3 बार क्यों चलेगा? कंस्ट्रक्टर 3 बार चलेगा ना, वन फॉर OB1, सेकेंड वन इज फॉर OB2 एंड थर्ड वन इज फॉर जिस भी मेमोरी लोकेशन को OB पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये तीनों के लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा क्योंकि यहां भी हमने A टाइप की मेमोरी एलोकेशन करवाई है, तो इसके लिए तो कंस्ट्रक्टर चल गया। लेकिन डिस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट से 2 के लिए ही चलेगा क्योंकि यहां पर हमने एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट नहीं की कि इसको स्पेसिफिक A टाइप की मेमोरी एलोकेट की जाए। ठीक है, ये तो स्टैटिक मेमोरी थी, लेकिन यहां पर आकर आपने रिक्वेस्ट करी, तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका, आपने खुद रिक्वेस्ट करी तो कंपाइलर इसको खुद डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। अगर अब आपका प्रोग्राम आप इसकी मेमोरी डी एलोकेट करना चाहते हो तो यू हैव टू यूज डिलीट OB। तो अगर आप ऐसे ही रन करोगे इसको तो 2 बार डिस्ट्रक्टर चलेगा। अगर पॉइंटर के लिए आपको डिस्ट्रक्टर चलवाना था तो ऐसे, अब 3 बार चला। क्लियर? यस सर। एनीबडी हैज एनी डाउट? फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। नो डाउट। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस इज डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। देखो डायनेमिक कंस्ट्रक्टर तो बेसिकली अभी भी हमने रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट किया, तो आप इसको भी डायनेमिक कंस्ट्रक्टर कह देते हो। लेकिन बेसिकली डायनेमिक कंस्ट्रक्टर का अगर एक और वर्जन है कि आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करोगे। लेट अस सपोज यहां पर आपका int $x, ठीक है, और आप कर रहे हो x इक्वल्स टू न्यू int क्लियर। तो आप रन टाइम पे अब मेमोरी एलोकेट कर रहे हो। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो रही है। A नाम का यहां पर है, ये कौन से टाइप का कंस्ट्रक्टर है? दैट इज नोन एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। And this one is known as parameterized constructor. ठीक है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो अब एक ही नाम मल्टीपल फॉर्म्स, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और यू कैन से इन अदर वर्ड्स इट इज पॉलीमॉर्फिज्म, जो आगे हम स्टडी भी करेंगे। तो यहां पर अगर मैं लिख देता हूं OB4, तो OB4 के लिए जो $x है उसकी वैल्यू क्या सेट होगी है 6। क्लियर है? क्लियर और नॉट क्लियर? इफ नोबडी इज आस्किंग, आई एम सपोजिंग इट इज क्लियर। चलो और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं यहां पर एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना देता हूं। And I am OB4 dot display. Clear? Yes, sir. So ये आपका एक सिंपल प्रोग्राम हो गया।
अब नेक्स्ट टॉपिक इज, देखो अभी तक हमने कंस्ट्रक्टर कर लिया, डिस्ट्रक्टर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। ये फंक्शन पे भी चीज अप्लाई होगी, बाद में देखेंगे। अभी हम कंस्ट्रक्टर कर रहे हैं तो इसके उसमें देखेंगे ये कि ये चीजें कैसे यूज होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। अब क्लास ए आपने अगेन पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया इसका कंस्ट्रक्टर, ठीक है। यू आर राइटिंग हेयर ए ठीक है। काफी छोटा प्रोग्राम हमने लिखा इसमें और इंट मेन किया। यस, विल देयर बी एनी एरर अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा? यस सर। यस, सो एरर होगी। तो अगर मैं इसको एज इट इज कंपाइल करूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर किया था। तो अब मैं कहता हूं कि अगर ऐसा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, लेकिन अगर मैं कोई वैल्यू पास ना करूं तो बाय डिफॉल्ट से इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू पास हो जाए, तो उसका सिंटैक्स क्या है? लेट अस सपोज मैंने लिखा इंट a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 9, c इक्वल्स टू 11। अब ये प्रोग्राम रन भी सही करेगा और आउटपुट क्या आएगी? 7, 9 एंड 11। क्लियर? अभी लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, देन आई विल टेक द डाउट्स। अब इसके बाद ए बी सी का आपने वो लिख दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि जी मुझे तो 2 आर्गुमेंट्स चाहिए, मैंने पास कर दिए 5,8। अब ध्यान रखना, अब 5,8 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये देखो 5,8 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अब ए एंड बी को। क्लियर? तो लेफ्ट टू राइट ही आपके आर्गुमेंट्स में वैल्यू सेट हो रही है। लेट अस सपोज मैंने अकेला ये पास किया तो 5 आया उसका अकेले का, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट हो? यहीं तक? इसके आगे मैं अभी इसको और एक्सप्लेन करना है। जो भी हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स में वैल्यू दे दी ऊपर, यहां पर अगर हम कुछ पास नहीं करें तो ये वैल्यूज वो ले रहा है। क्लियर? अब नेक्स्ट है कि मैं यहां पर ऐसे कर दिया मैंने, अब इसका मतलब क्या है कि मैं 2 आर्गुमेंट्स तो मेरे नॉर्मल आर्गुमेंट्स है, लेकिन थर्ड आर्गुमेंट इज डिफॉल्ट आर्गुमेंट। सो इफ आई टाइप 5,4 तो ए और बी में ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि आपका फर्स्ट आर्गुमेंट अगर आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट है और आप यहां पे पास कर रहे हो दूसरे आर्गुमेंट्स के लिए, तो यहां पे एरर आई। क्यों एरर आई?
क्योंकि यहाँ देखो कंपाइलर को ये कैसे पता लगेगा कि ये 7 किसकी वैल्यू है, ए की है, बी की है या सी की है। वो अगर तो आप लेफ्ट से राइट आप वैल्यू पास करते जाते हो तो समझ में आता है। यहां पर एरर है, लेकिन यहां इस केस में एरर नहीं होगी अगर आप ये करते। यहां पर एरर नहीं होगी। क्लियर? तो यहां पर एरर क्यों नहीं है? क्योंकि यहां आप कंपाइलर को डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कहेगा कि ए को 7 जा रही है, बी को 45 जा रही है। लेकिन अगर आपने पहला आर्गुमेंट, मतलब अगर आपने लेफ्ट वाला आर्गुमेंट कोई भी एक डिफॉल्ट कर लिया तो उसके राइट वाले आर्गुमेंट सारे के सारे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होने चाहिए, वरना एरर आएगी। अब इसमें किसी को कोई डाउट है वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, या आप कुछ चाहते हो कि मैं यहाँ पे रन करके दिखाऊं तो वो एनी डाउट्स? नो डाउट? सर अगर हम लोग ऊपर सारे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स दें और नीचे ए ऑब्जेक्ट एंड खाली पैरेंथेसिस लगाएं तो ये कुछ एरर नहीं दे रहा बट आउटपुट भी कुछ नहीं आ रहा। इसका रीजन क्या है? ये यस सर। ओके, तो इसने अब ए ओ बी किया। वेट अ मिनट, ये अब इसने, अगर आप ये ना करते, लेट अस सपोज ये ना होता, एक्चुअली आई एम ऑल्सो डूइंग इट फर्स्ट टाइम। ये वाली जो आपने करने को बोला है, तो मैं इसको थोड़ा सा अपने तरीके से एनालाइज कर रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा। लेट अस सपोज हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, देखो ये इसको भी नहीं कर रहा, ठीक है, तो मतलब ये एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी नहीं ले रहा। तो इसका मीनिंग क्या है ये मुझे सर्च करके, आप पॉइंट मेरा समझे कि मैंने यस सर। ए ऑब्जेक्ट में यहाँ पर एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर की तरह इसको लिया, भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह जिसमें पैरामीटर्स ना हो, लेकिन इसने उसको भी नहीं लिया। तो इसका मीनिंग क्या है ये मुझे देखना पड़ेगा। ये इसका या तो ये ना हो कि ये हम फंक्शन को इस तरह से एक्चुअली बताना पड़ेगा। इसमें सी में भी, जावा में तो ये चीज होती है, ठीक है। अब सी प्लस प्लस में ये कैसे कर रहा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये फंक्शन डेफिनेशन की तरह ना ले रहा हो इसे अकेले को, ठीक है। तो वी हैव टू सी, क्योंकि इसने इसको भी एग्जीक्यूट नहीं किया। लेट अस सपोज अब यहाँ पे void display नाम का फंक्शन बना लेते हैं। कोई मैसेज प्रिंट किया और इसको कॉल करते हैं। मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या ये ऑब्जेक्ट बना है या नहीं। देख रहे हो, तो इसमें एरर आई है, तो ऑब्जेक्ट को इसको ये एज एन ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा। यहाँ पर क्या एरर है वो 1 मिनट में चेक करते हैं। देखो इसको वो उसने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो ये ऑब्जेक्ट बना ही नहीं। समझ गए बात? यस सर, मतलब वो इंटीग्रेट नहीं कर रहा और वो इसे फंक्शन की तरह कंसिडर कर रहा है। ये मेरा मानना है अभी, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को कंफर्म नहीं कर सकता। ओके सर। समझ गए? मैं वैसे ही आपको बोल दूं कि रैंडमली कि ये होगा, लेकिन एक्चुअल में ना हो। मुझे या तो कोई व्हाट्सएप कर देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर तक देखकर बता दूंगा, ठीक है, अगर भूल गया तो। लेकिन इससे ये श्योर है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है बना, ठीक है। तो बेसिकली ये सिंटेक्स किसका होता है? फंक्शन का, ठीक है।
लेकिन ये देखना होगा क्या वो फंक्शन डेक्लेरेशन मेन में करने देता है ऐसे, ये भी अपने आप में पॉइंट है, तो सो वी हैव टू सी दैट आल्सो। क्लियर है? बाकी क्लियर है? बाकी और किसी को कोई डाउट हो जो अभी तक हुआ है? ठीक है, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट सभी को क्लियर है? So next topic is this pointer. Next topic is this pointer. अब this pointer क्या है? जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, लेट अस सपोज आपने जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आप करते हो AOB, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट के साथ आप मेंबर फंक्शन को कॉल करते हो। तो जब भी मेंबर फंक्शन को कॉल करते हो, लेट अस सपोज ऊपर है आपके ए फंक्शन दिस, तो जो बाय डिफॉल्ट से कंपाइलर करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिस पॉइंटर में स्टोर करता है। तो अगर आप रिटर्न पॉइंटर दिस करोगे तो क्या होगा? बेसिकली जिस ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को कॉल किया गया है उसको मैं करंट ऑब्जेक्ट बोलता हूं। जिस ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन को कॉल किया गया है उसमें रिटर्न पॉइंटर दिस करूंगा, तो बेसिकली उसको ये उसी ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न कर रहा होगा। थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ होगा, हम थ्रू प्रोग्राम इसको देखेंगे, 2-3 इसकी एग्जांपल्स करेंगे, फिर ये दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस सपोज हम फिर से वही क्लास ले लेते हैं। ठीक है, क्लास ए, मैंने यहां पर लिखा इंट ए बी, ये डेटा वेरिएबल्स लिए, पब्लिक void set ये फंक्शन लिया। अब ये फंक्शन को मैं डिफाइन बाद में करूंगा, void display, यहां पर अब देखो मैंने void display में क्या किया, cout A एंड B वैसे ही डिस्प्ले करवा लिए, तो क्लास को किया क्लोज यहां पे। अब इसके बाद मेन में AOB OB डॉट सेट, यहां पर आर्गुमेंट्स मैंने पास कर दिए 4, 5 और OB डॉट डिस्प्ले। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं इंट x कॉमा इंट y, इंट x कॉमा इंट y, और यहां पर मैंने कर दिया a इक्वल्स टू x b इक्वल्स टू y। तो आउटपुट क्या आएगी भाई? बड़ा सिंपल प्रोग्राम है, 4 एंड 5। क्लियर? यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर है। अब यहां पे दिस पॉइंटर का कॉन्सेप्ट कहां पे होगा? मैंने बोला कि जब भी कोई मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट कॉल करता है तो ये साथ में एक साइलेंटली क्या पास कर देता है, करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस, जो किस में स्टोर होगा? दिस पॉइंटर में।
तो यहां पर दिस क्या है, पॉइंटर किसका, करंट ऑब्जेक्ट का, ओबी का। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, दिस ए इक्वल्स टू एक्स, दिस बी इक्वल्स टू वाई। क्लियर? यस, किसी को डाउट? तो मैं इसको रन किया इसको, तो 4 and 5 डिस्प्ले होगी। यस, एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? अब फिर इसकी दिस पॉइंटर की सेकंड एग्जांपल बताऊंगा मैं। सो नो डाउट? ओके। सर दिस पॉइंटर का यूज क्या है? हाँ, मैं वही बताने वाला था। अब दिस पॉइंटर का इस एग्जांपल में आपको कोई यूज नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन जब हमने करंट ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करना हो, लेट अस सपोज हमने करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है, हमने उसकी वैल्यू सेट की, यस, OB1 में क्या होगा, OB की वैल्यूज रिटर्न हो जाएंगी। क्लियर? जो कि वहां पर हमने यहां पर ये लिखा है, तो यहां पे ये भी लिख सकते थे ना, जो भी आप चाहो। तो अब इस केस में OB1 डॉट डिस्प्ले क्या आएगा? यस, इसकी वैल्यूज क्या आएंगी भाई? एनीबडी? 4 + सर 9। 13 and 72। यस सर ये यस, जो दिस पॉइंटर है इसके थ्रू हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। ये तो बेटा ऑब्जेक्ट की है रिटर्न। तो अगर कोई भी, लेट अस सपोज आप ये भी कर सकते थे ना, उससे भी दो की होनी थी ना। उससे भी 2 की होती। अगर मैं ऐसे करता और यहाँ पे OB3 करता, तो इससे भी 2 की होती ना। यस सर। ठीक है ना? लेकिन इससे क्या किया हमने, दिस पॉइंटर से, के करंट ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करवा लिया। ठीक है, करंट ऑब्जेक्ट को ही रिटर्न करवा लिया। क्लियर? ये एक यूटिलिटी दी गई है C++ में। अगर इस आप यूज करना चाहते हो इसको कर लो, क्योंकि वरना तो आप इसको दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज कर सकते थे। क्लियर? लेकिन अगर करंट ऑब्जेक्ट को ही आपने करना है तो इसमें आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आएगी जो आपने जो थर्ड एग्जांपल है, उससे हमें ये क्लियर होगा कि इसका बेसिकली एडवांटेज क्या है। अभी भी इसमें ये है, ठीक है, कि हमने करंट ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर लिया, लेकिन हमें इसका इतना एडवांटेज क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा, इसको रिटर्न नहीं करवा रहा यहाँ पे, चलो करवा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, अब यहां पर मुझे 2 बार लिखना पड़ता। पहले मैं लिखता OB.set, फिर लिखता OB.display। अब चेन ऑफ मेंबर फंक्शंस मैं एक साथ कॉल करना चाहता हूं, तो आई जस्ट राइट OB.set डॉट सॉरी, यहां पर आर्गुमेंट्स जाएंगे,
क्लियर। अब एक ही इंस्ट्रक्शन में आपने दो मेंबर फंक्शंस को क्या किया, कॉल कर लिया। ये क्लियर है या नहीं? ये कैसे हुआ देखो, अभी मैं इसको यहां से इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। आपने किया ओबी डॉट सेट 4,7। अब ओबी डॉट सेट 4,7 आपने किया, कंट्रोल गया यहां पे a इक्वल्स टू एक्स प्लस 9, b इक्वल्स टू वाई प्लस 67। अब ये a किसका a है? ओबी का। b किसका b है? ओबी का। सो a की वैल्यू कितनी होगी? 13। b की वैल्यू कितनी होगी? 74। फिर आपने क्या किया? रिटर्न पॉइंटर दिस। पॉइंटर दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट। सो इसने इसको करने के बाद जो भी वैल्यू सेट हुई, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट आया? ओबी। फिर देन ओबी डॉट डिस्प्ले, तो आपकी ये वाला फंक्शन चला, तो इससे हो गया। क्लियर है या नहीं? किसी को डाउट हो? एनी डाउट? अच्छा, अगर इसमें डाउट नहीं है तो मुझे इसका सर, बताना। आई हैव अ डाउट। यस यस, पूछो पूछो पूछो। सो वो तो कंस्ट्रक्टर है ना, कंस्ट्रक्टर में यूज सेट की कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप, तो वो यार रिटर्न। किसने बोला कंस्ट्रक्टर है? सेट फंक्शन है ये, देखो बेटा। अच्छा हाँ, ठीक है ओके। हाँ जी, और किसी को भी डाउट था? ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर डाउट आप लोगों को नहीं है तो मैंने यहां पे दो बनाए। ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया OB1 डॉट यस। इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी? एनीबडी? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? रन करके देखने का फायदा नहीं, पहले बताओ। यस। यहां पे किया क्या है कि आपके पास OB1 डॉट सेट 70,7, OB, तो OB में अभी कुछ नहीं है। तो चलो, मैं अगर कुछ नहीं है तो एक बार स्टार्टिंग वैल्यूज इसकी ऐसे एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। ठीक है, अब बताओ भी वैल्यूज क्या आएंगी, ये क्या डिस्प्ले करेगा? एनीबडी? कोई एनी गैसेस? कोई इवैल्यूएशन थोड़ी चल रही है। यस।
यहाँ पे ध्यान से सुनो, फिर अगर नहीं पता, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, अब किसी ने बोला है 79 एंड 74, बिल्कुल सही बोला है उसने, जिसने भी बोला है। ऐसा रिजल्ट क्यों आएगा? यहां पर क्या प्रॉब्लम? अच्छा, OB3 पहले से था, तो इसको कैंसिल कर दो। 79 एंड 74। अब ये किसको समझ में आ गया कि नहीं आया? यहां पर देखो, आपने किया, इस लाइन का मतलब क्या है? OB4 इज इक्वल टू OB1 डॉट सेट 70,7, OB। अब OB पास कहां हुआ? इस फंक्शन में, ठीक है। इस फंक्शन में जैसे ही OB पास हुआ, तो OB की इनिशियल वैल्यू क्या थी? कंस्ट्रक्टर ने 0 0 A और B की सेट की हुई थी, तो इसमें तो चलो वो पास हुआ, और A इक्वल्स टू x+9, B इक्वल्स टू y+67, रिटर्न OB। मतलब OB1 के लिए A की वैल्यू क्या सेट होगी? 79, B के लिए 74, और रिटर्न क्या कर रहे हैं आप? OB3। तो OB4 डॉट A की वैल्यू क्या आएगी? 0। OB4 डॉट B की वैल्यू क्या आएगी? 0। लेकिन वो अभी हमारे कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट हमने किया OB डॉट सेट 4,7, OB1, फिर यही फंक्शन कॉल हुआ। अब इसने क्या किया? इसने किया OB डॉट A की वैल्यू क्या कर दी? 13। OB डॉट B की वैल्यू क्या कर दी? 74, ठीक है। लेकिन साथ में पास क्या किया? OB1 पास किया था, तो रिटर्न क्या कर रहा है ये? OB1। तो इसने क्या रिटर्न किया? OB1। तो OB1 डॉट डिस्प्ले आया, तो OB1 डॉट डिस्प्ले ने क्या डिस्प्ले करना था? जो OB1 के A और B की वैल्यूज थी, तो वही आपके पास वहां डिस्प्ले हुई। यहां तक किसी को कोई डाउट हो? देखो, ये काफी मुश्किल, एक बार के लिए मुश्किल लगता है, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो तो ये क्लियर हो जाता है। इसमें डाउट नहीं है, मैं काफी वो हैरान हूं अगर इसमें डाउट नहीं है। सर, आपने जो बोला कि वो जो डिफॉल्ट वैल्यू 0 होंगी, सर वो गार्बेज वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मैंने कंस्ट्रक्टर कर दिया ना ये, ओके सर, मैंने देखा। ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो? देखो, ये वाला लेक्चर भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वो मैंने आपको बोल ही दिया था कि वो YouTube का चैनल के ऊपर, वही जो आपके लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स होगी वहीं पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। सो और सारे जो लेक्चर के जूम लिंक्स है वो LMS पर होती हैं, आगे से मैं इंडिविजुअल CR को नहीं भेजा करूंगा, ठीक है। LMS पे रिकॉर्ड है, वहां आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, वहां से जूम IDs। थैंक यू सर, हाँ जी, हाँ जी। एक बार दिस पॉइंटर की एडवांटेज दोबारा बता दो। दिस पॉइंटर की, देखो, दिस पॉइंटर की एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो बेसिकली यही है कि आप करंट ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो। जब दिस पॉइंटर होता क्या है? पहली बात तो कंपाइलर ने ऑटोमेटिक ये दिया है कि जब भी कोई मेंबर फंक्शन कॉल करोगे तो दिस पॉइंटर में उसका होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि आप जैसे यहां पर हो, मैंने लिखा सी आउट दिस, ये देख रहे हो एड्रेस आ गया है। ये किसका एड्रेस होगा? जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ ये कॉल हुआ है। अब अगर मैं यहां पर लिखता हूं ये सेम चीज, ये देखो, 2 की सेम है और 1 की डिफरेंट है। ये किसके लिए डिफरेंट आया? यस, हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स बने थे कॉलिंग वाले? OB1 डॉट सेट,
ob dot set and again ob1 dot display. क्लियर? यस, क्लियर है या नहीं? यस सर। दिस में क्या जाएगा सबसे पहले ob1 डॉट सेट, तो यहां पर सेट फंक्शन में किसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी? ob1 की। फिर ob डॉट सेट, फिर ob के लिए कॉरस्पॉन्डिंग किसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी? ob के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, जिस भी उसको कॉल करोगे उसके साथ ही करंट ऑब्जेक्ट जो भी होगा उसकी वैल्यू यहां पे पास होगी। क्लियर? तो अब इसके साथ आप कर क्या सकते हो? चेन ऑफ मेंबर फंक्शंस को एक ही सिंगल लाइन में सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, यहां तो मैंने चलो रिटर्न ob3 लिख दिया, लेकिन यहां पर अगर मैं लिखता रिटर्न पॉइंटर दिस, तो जो बाकी प्रोग्राम्स में आप ob डॉट सेट, ob डॉट सम, ob डॉट डिस्प्ले, 3 लाइंस में ऐसे करते थे, उसको ob डॉट सेट डॉट सम डॉट डिस्प्ले ऐसे कर सकते हो। क्लियर है ये? यस, जिसने भी डाउट पूछा था, क्या अभी Yes, भी sir. क्लियर नहीं है? नहीं सर, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का डिस्कस करेंगे। थैंक यू।